अगर आपको सरकारी विभाग की निष्क्रियता और कागजी विभागों का कोई जीवंत उदाहरण देखना हो तो जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक का रुख कर लीजिए। बलौदा ब्लॉक इन दिनों एक अनोखे प्रशासनिक अजूबे का गवाह बना हुआ है। यहाँ नियम, कायदे और जिम्मेदारियां पूरी तरह आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। बलौदा में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कोचिए बेखौफ हैं। महुआ शराब की भट्टियां धधक रही हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा तनख्वाह पाने वाला आबकारी विभाग पूरी तरह विफल है और लापता साबित हुआ है। अब बलौदा की इस अजब गजब व्यवस्था की वानगी देखिए। काम किसी का, मुस्तैदी किसी और की। बलौदा पुलिस के पास पहले से ही अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और रोजमर्रा के वीआईपी दौरों का भारी दबाव है। इसके बावजूद पुलिस लगातार मुखबिरों को सक्रिय कर रही है, शराब कोचियों के ठिकाने पर दबिश दे रही है और अवैध खेप जब्त कर रही है। बलौदा थाना क्षेत्र में पिछले जनवरी से लेकर मई 2026 के भीतर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुखबिरों की सूचना पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बलौदा पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दबिश देकर कोचियों को रंगे हाथों दबोचा है। जनवरी से मई 2026 तक अलग अलग गांवों और मार्गों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महुआ शराब, देसी और अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। मई महीने में खिसोरा गांव से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी इंद्र कुमार धनवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुरमा गांव में 41 पाव देसी प्लेन शराब के साथ अन्य आरोपी अश्विनी खूटे को जेल भेजा गया। अप्रैल में बोकरेल गांव से 7 लीटर महुआ शराब और नकदी बरामद हुई, जबकि मार्च में महुदा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान 35 पाव अवैध शराब के साथ 2 कोचिए पकड़े गए। फरवरी में चारपारा केटाहार मार्ग पर 20 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की गई और जनवरी में नववर्ष के दौरान 60 पाव देसी शराब के साथ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी से मई तक 15 से ज्यादा छोटे मामलों में भी कार्रवाई कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी तरफ आबकारी विभाग के बलौदा प्रभारी और उसके अमले ने शायद यह मान लिया है कि उनका काम सिर्फ सरकारी दुकानों की गिनती करना है। जब पुलिस हर दूसरे दिन बलौदा के किसी न किसी गांव से अवैध शराब पकड़ सकती है, तो आबकारी विभाग की गाड़ियों के पहिए उन गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आबकारी विभाग के सरकारी वाहनों का डीजल सिर्फ दफ्तर आने जाने के लिए ही है? क्या बलौदा विशेष रियायत जोन है? बलौदा ब्लॉक की इस स्थिति को देखकर जनता के मन में यह तीखा व्यंग कौंध रहा है कि कहीं आबकारी विभाग ने बलौदा को कोई विशेष छूट तो नहीं दे रखी है। जब पुलिस को बलौदा के चप्पे चप्पे की खबर है, तो आबकारी विभाग का खुफिया तंत्र इतना पंगु कैसे हो सकता है? या फिर बात यही है, आंखें बंद रखने का मुआवजा आंखें खोलकर काम करने की तनख्वाह से ज्यादा कीमती है। बलौदा पुलिस की तारीफ करनी होगी कि वे अपने हिस्से के काम के साथ साथ इस सोए हुए विभाग का बोझ भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जब मलाई खाने के लिए आबकारी विभाग मौजूद है, तो बर्तन मांजने का काम पुलिस के हिस्से क्यों? बलौदा ब्लॉक में आबकारी विभाग की सफलता सिर्फ एक ही चीज में है, खुद को सुर्खियों और विवादों से बचाकर ऐसी कमरों में दुबके रहने में। बलौदा की जनता आबकारी विभाग के आला अधिकारियों से पूछ रही है कि साहब, बलौदा में अवैध शराब पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई की खबरों को अखबारों में पढ़कर आपको शर्म आती है? यह सोचकर सुकून मिलता है कि चलो, अपना काम भी पुलिस ही निपटा रही है, अपन आराम करते हैं।